है, तो अब हम अपनी गोष्ठी बिना डिले करे स्टार्ट करते हैं। डॉक्टर देवेंद्र प्रधान जी हैं, स्वागत अभिनंदन, आपका पहली बार हमारे से जुड़ रहे हैं, आपका सादर अभिनंदन है। तो हम अपनी नमस्कार मैडम करते हैं कवियों द्वारा कवियों के लिए कविता सुनो सुनाओ की गोष्ठी के 84वें आयोजन में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। और साथ ही जो हमारे से जुड़े अभिनंदन करते हैं। आपकी आवाज आपका स्वागत और गोष्ठी का शुभारंभ करते हैं बिना किसी डिले के। सबसे यही अनुरोध करूंगी कि 2 मिनट से ज्यादा अपनी रचना ना रखें और बिना किसी भूमिका के हम ये गोष्ठी शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आवाज दे रही हूँ राजेश राज जी हमारे बीच है, बहुत दूर से हैं, गोरखपुर से हैं और अपनी कविता शुरू करें। राजेश राज जी स्वागत है आपका। राजेश राज जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। राजेश जी राजेश जी आपकी आवाज हम नहीं सुन पा रहे हैं। सुषमा जी नमस्कार, मेरी आवाज आ रही है आपको? डॉक्टर देवेंद्र प्रधान जी आ रही है आपकी आवाज। राजेश राज जी अच्छा धन्यवाद। राजेश जी। हाँ जी राजेश जी अभी नेक्स्ट चलेंगे जब तक वो ठीक कर रहे हैं अपना सिस्टम। हाँ हो सकता है। जी 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 आगे बढ़ा लीजिए। हम आगे बढ़ाते हैं गोष्ठी को और हमारे बीच में सपना जी हैं। सपना जी को आवाज दे रही हूँ। उन्हीं की कविता लाइनों के साथ दिल ना टूटे तेरी ना तू चाहे किसी की बेवफाई भी। सपना जी स्वागत है आपका आगे की पंक्ति। शुक्रिया सुषमा जी। और कोरोना से हटके थोड़ा सा पढ़ रही हूँ। बेवफाई इसका शीर्षक है। आपको मेरी आवाज आ रही है? बड़ी बढ़िया आ रही, बहुत अच्छी आ रही जी। नमिता आओगी क्या? जी मैं थोड़ी शांति चाहूंगी। यूं लगा था काफी उससे शानसाई थी। यूं लगा था काफी उससे शानसाई थी। शानसाई यानी जान पहचान, शनासाई थी। हर दुआ में हमें मांगा था उसने, क्या खुदाई थी। न जाने क्या हुआ फिर अचानक से उसने छोड़ दिया। न जाने क्या हुआ फिर अचानक से उसने छोड़ दिया। होश गुम थे हाल बेहाल, आखिर क्या मेरी खताएं थी। पता चला कि उसका महबूब जो उससे रूठा था, पता चला कि उसका महबूब जो उससे रूठा था लौटा फिर से और आके उसकी बलाएं ली। मेरी आवाज आ रही है सुषमा जी? क्या खूब खेला हमने बना के, उसने बना के मोहब्बत को खिलौना। क्या खूब खेला उसने बना के मोहब्बत को खिलौना। पर उसका क्या होगा जो आवाजें मिलके हमने खुदा को लगाई थी। छोड़ दिया है उसने ये सच तो है मगर, छोड़ दिया है उसने ये सच तो है मगर, यकीन आता नहीं यूं लगा था रूहों की आशनाई थी। बहुत अच्छा। ये थैंक यू। ये भी अच्छा हुआ कि जमाने को कुछ खबर ना हुई। ये भी अच्छा हुआ कि जमाने को कुछ खबर ना हुई। इंतहा दर्द देती बात, आखिर ये बात तो थी रुसवाई की। वाह वाह। शुक्रिया। जान कहते थे हमें, जान कहते थे हमें जो, जान कहते थे हमें जो बस थे मेहमा दिल के। जान कहते थे हमें जो बस थे मेहमा दिल के। खाए थे फरेब बहुत पर कभी ना ऐसी शर्मिंदगी उठाई थी। बहुत खूब। यही दुआ है कि तेरा महबूब तेरे पास रहे। मेरी दुआ भी सुनिए। यही दुआ है कि तेरा महबूब तेरे पास रहे। न दिल टूटे तेरा, न तू सहे किसी की बेवफाई भी। क्या बात, बहुत सुंदर। बहुत बहुत अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद सपना जी आपका। आगे थोड़े से 2 शेर रह गए, 2 शेर रह गए। हाँ। जो मैंने सहा
जो मुझ पे हुआ यारब न हो अब बस, कभी कोई न सहे अपने खुदा की ना खुदाई भी, दिल टूटने से ज्यादा बुरा था एतबार का मरना, जख्म ना सूर बना ता उम्र फिर हमने दवाएं की, अंशु और कभी जो वो लौटा तो क्या कह सकेंगे अपना, प्लीज सुनिएगा, और कभी जो वो लौटा, कभी वो जो लौटा तो क्या कह सकेंगे अपना, खुशबू आएगी उससे हमेशा एक पराई सी। वाह क्या बात है, बहुत सुंदर। और लास्ट का शेर है कि और जो खत्म हुआ इश्क, और जो खत्म हुआ इश्क वो इश्क भी था क्या, और जो खत्म हुआ इश्क भी था क्या, एक तरफा मोहब्बत की, एक तरफा मोहब्बत की मासूम सी सदाएं थी। शुक्रिया शुक्रिया, बहुत बहुत सुंदर सुंदर गीत। बीच में ना करें, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मैं आवाज अनिल मासूम जी को, अश्विनी जी को जो गजल पढ़ रहे हैं करुणा वाली छुट्टी, अनिल मासूम जी और अश्विनी जी, आवाज नहीं आ रही है। हम दोनों ने इसका किसके लिए बोला, हम लोग बोल रहे हैं क्या? अनिल जी आपका स्वागत है, पढ़िए। अश्विनी जी, अनिल जी, आप सबको म्यूट करिए, आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही है। अच्छा ठीक है। अनिल जी, अनिल मासूम जी स्वागत है आपका, अपनी गजल पढ़िए। हम पढ़ रहे हैं कोरोना वाली छुट्टी में हम दोनों ने एक सामूहिक रचना रची है, और विद इन द लिमिट आपको हम कविता सुना देंगे। भूल बैठे थे हम धर्म के काम तक, भूल बैठे थे हम धर्म के काम तक, देख लो आ गए आज फिर राम तक। आज ठहरा तो मैं सोच पाया इसे, आज ठहरा तो मैं सोच पाया इसे, क्या मिला भाग के सुबह से शाम तक। राम की आज कीमत समझ आ गई, राम की आज कीमत समझ आ गई, जिंदगी थी कभी जाम से जाम तक। और आप सभी जानते हैं, जैसा आज हमें कोरोना में काफी समय मिल पा रहा है एक दूसरे के लिए, तो उस पर लिखा है, ये तो अच्छा हुआ लोग मिलने लगे, ये तो अच्छा हुआ लोग मिलने लगे, वक्त मिलता नहीं था किसी दाम तक। आए भी हैं वहीं से है जाना, आए भी हैं वहीं से है जाना, मेरी मंजिल है बस राम से शाम। अनिल जी आवाज कम है। किसी के पास माइक हो तो माइक ले ले साथ में, माइक अगर हो तो ले ले साथ में, क्योंकि बहुत आवाज कम आ रही है। बिल्कुल आवाज सुनाई नहीं पड़ रही। थोड़ा पास आ जाइए माइक के। अच्छा, आवाज सबको म्यूट कर दो। रात आई तो कुछ दीप साथी बने, रात आई तो कुछ दीप साथी बने, और थे अकेले बहुत हम भी कल शाम तक। तुम अकेले नहीं हम भी तो साथ हैं, तुम अकेले नहीं साथ हम भी तो हैं, इस अंधेरे को भेजेंगे अंजाम। और हमने जवाब दिया है, याद मैं आऊं माना ये मुमकिन नहीं, याद मैं आऊं माना ये मुमकिन नहीं, याद आएंगे कम से कम मेरे काम तक। दूर से ही सही तुम पुकारो मुझे, दूर से ही सही, सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान रखते हुए, दूर से ही सही तुम पुकारो मुझे, भूल ही मैं ना जाऊं मेरा नाम। और अब क्या बात है, की पुकार, ये ज्वाइंट जुगलबंदी है क्या?
गांव की पुकार शहर वालों के लिए सुनिएगा। खेत खलिहान क्यारी बुलाने लगे। वाह, बहुत सुंदर। खेत खलिहान क्यारी बुलाने लगे, बारिशें आ गई उग गए आम। बारिशें आ चुकी तब गए आम तक, और बहुत सुंदर। चल चुका हूँ बहुत, अब है चलना मुझे। चल चुका हूँ बहुत, अब है चलना मुझे, एक मेरे घर से एक दिन तेरे धाम तक। और अपने प्रोग्राम में 2 लाइनें लिखी हैं, ये सुनो और सुनाओ भी बदला है यूं। ये सुनो और सुनाओ भी बदला है यूं। ऑनलाइन है अब तक कोई प्रोग्राम। वाह वाह, कहना है। दोस्तों आस बिल्कुल नहीं छोड़नी, दोस्तों आस बिल्कुल नहीं छोड़नी, चाहे पत्थर गिरे और हो कोहराम तक। और अब आखिर में ये आखिरी चीज है, सभी कवि मित्रों की तरफ से इस कमबख्त कोरोना को हमारी चेतावनी है, सभी मित्रों की ओर से। ये कोरोना भी हमसे बचेगा नहीं, ध्यान दीजिएगा। ये कोरोना भी हमसे बचेगा नहीं। उड़ के आएंगे इसके। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ये कोरोना भी हमसे बचेगा नहीं। ये कविता में नया एक्सपेरिमेंट किया आपने। जुगलबंदी का एक्सपेरिमेंट कर दिया जी। आपको अच्छा लगा? इसमें आपके कामों का भी हिस्सा है, जो कुछ आप कर रहे हैं वो भी इसमें कहीं ना कहीं शामिल। हेलो, धन्यवाद आपका अनिल जी। हेलो, साथी हमारे से जुड़ गए हैं, उनका स्वागत है। अशु कवि है, गीतकार है राजेश राज जी गोरखपुर से। राजेश जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? राजेश जी आप भी तो आपकी आ रही है, मेरी आवाज आ रही है? आ रही है। सुषमा जी, स्वागत है आपका राजेश जी, पढ़िए। हाँ, बोल रहा हूँ। अभी कुछ तस्वीरें वायरल हुई थी जिसमें कोरोना वॉरियर्स अपने घर नहीं जा पा रहे हैं। गीत लिख रहा हूँ, सुना रहा हूँ। लाडो कुछ दिन की है बात, लाडो कुछ दिन की है बात, मेरी तरह रोक ले तो भी आंखों की बरसात, लाडो कुछ दिन की है बात। वाह वाह सर, वाह वाह वाह, बहुत खूब। कंठ रुद्ध है सजल नयन, आहत करती मजबूरी, जो विपदा में है उनकी रक्षा है बहुत जरूरी। कुछ दिन धीरज संयम रख ले, बदलेंगे हालात, लाडो कुछ दिन की है बात, लाडो कुछ दिन की है बात। तुझे पता है फैली है कितनी घातक बीमारी, तुझे न कुछ हो दूर इसलिए रहना है लाचारी, तुझे न कुछ हो दूर इसलिए रहना है लाचारी। तुझे दुलारूंगा फिर आकर दुश्मन को दे मात, लाडो कुछ दिन की है बात, लाडो। कुछ घटनाएं जो घटी हैं कि जिनकी सेवा में हम अपना तन मन जीवन वारे, जिनकी सेवा में हम अपना तन मन जीवन वारे, वे ही शस्त्र चलाए हम पर पत्थर ईंटें मारे, वे ही शस्त्र चलाए हम पर पत्थर ईंटें मारे। अपना धर्म करे हर कोई, अपना धर्म करे हर कोई, जिसकी जैसी जात, लाडो कुछ दिन की है बात। अपना धर्म निभाए हम सब, जिसकी जैसी जात, लाडो कुछ दिन की है बात। अंतिम पंक्तियां हैं। अब तक तो घर आ जाना था,
मुझको लाडो रानी अब तक तो घर आ जाना था, मुझको लाडो रानी फेर दिया कुछ ना समझो ने, किए धरे पर पानी फेर दिया कुछ ना समझो ने, किए धरे पर पानी। दुश्मन बनी देश की अपने जाहिल एक जमात लाडो, कुछ दिन की है बात। दुश्मन बनी देश की अपने जाहिल एक जमात लाडो, कुछ दिन की है बात। मेरी तरह रोक ले तो भी आंखों से बरसात लाडो, कुछ दिन की है बात। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ममता किरण जी जुड़ चुकी है। ममता जी स्वागत है आपका। इंदु जी जुड़ चुकी है। इंदु जी स्वागत। कुसुम जी हमारे बीच में, स्वागत अभिनंदन आपका। और अब मैं बुला रही हूँ, हमारे बीच में है पारस कुंज जी। नमस्कार सभी को। नमस्कार। भागलपुर से है, बिहार से। देखिए कहाँ से रचनाकार जुड़े हैं। पारस कुंज जी स्वागत है। आप अपने नमस्कार सुषमा जी। नमस्कार। नमस्कार इंदु जी। बैंगलोर से इंदु जी जुड़ गए हमारे साथ। इंदु जी स्वागत आपका, अभिनंदन। पारस कुंज जी नमस्कार। आइए रचना पढ़िए। धन्यवाद धन्यवाद। आवाज पारस कुंज जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। एक बात कहना चाहती हूँ। आवाज ठीक है? सारे ममता जी को बात करने दो। सुषमा जी आवाज ठीक है? हाँ जी ममता जी बताइए। मैं ये कह रही हूँ, सारे लोग अपना अपना फोन को म्यूट कर ले, जब उनकी बारी आए तब वो अनम्यूट करें और तब पढ़ें, तो इसमें डिस्टर्बेंस नहीं आएगा, बहुत स्मूथ चलेगी। वैसे मैं यहाँ से भी सुषमा मेरी आवाज ठीक? हाँ जी पढ़िए पारस कुंज जी। स्वागत है आपका। आपकी आवाज आ रही है हमें। आवाज आ रही है आपकी? ठीक है ना? आइए गजल के कुछ शेर है। बहारे चमन पे गजल कह रहा हूँ, बहारे चमन पे गजल कह रहा हूँ, खिले हर सुमन पे गजल कह रहा हूँ। बहारे चमन पे गजल कह रहा हूँ, खिले हर सुमन पे गजल कह रहा हूँ। तेरी शोख चंचल अदा मुझको भाई, तेरी शोख चंचल अदा मुझको भाई, उसी बांकपन पे गजल कह रहा हूँ। बहारे चमन पे गजल कह रहा हूँ, खिले हर सुमन पे गजल कह रहा हूँ। तेरी शोख चंचल अदा मुझको भाई, उसी बागपन पे गजल कह रहा हूँ। खुदा की कसम रहकर मैं इस जमी पे, खुदा की कसम रहकर मैं इस जमी पे कह रहा हूँ। आगे शेर है। जिससे लोग चांदी का है नाम देते, जिससे लोग चांदी का है नाम देते, जिसे लोग चांदी का है नाम देते, धुले उस बदन पे गजल कह रहा हूँ। जिसे लोग चांदी का है नाम देते, धुले उस बदन पे गजल कह रहा हूँ। मोहब्बत का तेरी पुजारी हूँ जब तो, मोहब्बत का तेरी पुजारी हूँ जब तो, मैं चांदो किरण पे गजल कह रहा हूँ। बहारे चमन पे सुमन पे गजल कह रहा हूँ। आगे शेर है, गौर चाहूंगा। हया बिस्तर सोई, हया के जो बिस्तर पे है आज सोई, मैं ऐसी दुल्हन पे गजल कह रहा हूँ। हया के जो बिस्तर पे है आज सोई, मैं ऐसी दुल्हन पे गजल कह रहा हूँ। बहारे चमन पे गजल कह रहा हूँ, खिले हर सुमन पे गजल कह रहा हूँ। आगे शेर देखिए। गरीबों की पस्ती नहीं देखी जाती, गरीबों की पस्ती नहीं देखी जाती, गरीबों की पस्ती नहीं देखी जाती, अमीरों के धन पे गजल कह रहा हूँ। गरीबों की पस्ती नहीं देखी जाती, अमीरों के धन पे गजल कह रहा हूँ। मुझे गैर क्यों देख कर जल रहे हैं, मुझे गैर क्यों देख कर जल रहे हैं, मैं अपने वतन पे गजल कह रहा हूँ। मुझे गैर क्यों देख कर जल रहे हैं, मैं अपने वतन पे गजल कह रहा हूँ। बहारे चमन पे गजल कह रहा हूँ, खिले हर सुमन पे गजल कह रहा हूँ। मक्ता है। मैं नहीं कहता पारस,
किसी एक पर मैं नहीं कहता पारस, किसी एक पर मैं नहीं कहता पारस, मैं हर एक रतन पे गजल कह रहा हूँ। किसी एक पर मैं नहीं कहता पारस, मैं हर एक रतन पे गजल कह रहा हूँ। बहारे चमन पे गजल कह रहा हूँ, खिले हर सुमन पे गजल कह रहा हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद पारस कुंज जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत खूबसूरत गजल। और अब मैं आवाज दे रही हूँ डॉक्टर देवेंद्र प्रधान जी, मौसम विभाग के एडीजी के पद पर है, बहुत अच्छे रवि हैं, पहली बार हमारे बीच में है। आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत डॉक्टर देवेंद्र प्रधान जी, स्वागत है आपका। नमस्कार, नमस्कार सुषमा जी। नमस्कार, स्वागत है। आपने शायद मुझे निमंत्रण दिया ना? जी हाँ जी, आपका निमंत्रण दिए, स्वागत है आपका। अच्छा, नमस्कार। आज की सभा में उपस्थित सभी गुणीजनों को, सभी कवियों को मेरा सादर प्रणाम। एक छोटी सी कविता मैंने लिखी है, भावनापूर्ण कविता है, बिटिया का दर्द। स्वागत है, पढ़िए। बिटिया कहती हैं, माँ मैं ऐसी क्यों हूँ? आंखों में आंसू लिए बड़े उदास हो उसने पूछा। माँ मैं ऐसी क्यों हूँ? आंखों में आंसू लिए बड़े उदास हो उसने पूछा। मैं दूसरे बच्चों जैसी दौड़ नहीं पाती, बाग की फिसल पट्टी पर चढ़ नहीं पाती, बैसाखियों से चलना तो तुमने सिखा दिया, लेकिन दिल के दर्द को किसी से कह नहीं पाती। माँ मैं ऐसी क्यों हूँ? भगवान ने सभी को पांव दिए चलने के लिए, भगवान ने सभी को पांव दिए चलने के लिए, लेकिन मेरे इन पांवों से क्या शिकायत थी उनको? लेकिन मेरे इन पांवों से क्या शिकायत थी उनको? पांव होने के बाद भी मैं सबकी तरह चल नहीं पाती, पांव होने के बाद भी मैं सबकी तरह चल नहीं पाती। सदा तुम्हारे सहारे की जरूरत होती है, सदा तुम्हारे सहारे की जरूरत होती है, लेकिन मैं तुम्हारा सहारा बन नहीं पाती। माँ मैं ऐसी क्यों हूं? माँ इन प्रश्नों का क्या उत्तर देती? माँ इन प्रश्नों का क्या उत्तर देती? पीछे मुड़कर अपने आंसुओं को पोंछते हुए कहा, शायद भगवान मुझसे रूठ गया था। अपने आंसुओं को पोंछते हुए कहा, शायद भगवान मुझसे रूठ गया था, तभी तो तुम्हारे जन्म के समय उन्होंने तेरी सांसों को कुछ कम कर दिया था, उन्होंने तेरी सांसों को कुछ कम कर दिया था। और कुछ माह बाद ही मैं जान गई थी कि मेरी बिटिया कभी पैरों पर चल नहीं पाएगी, कि मेरी बिटिया कभी पैरों पर चल नहीं पाएगी। लेकिन मैं क्या करती, लेकिन मैं क्या करती? दिन रात भगवान से मांगती रही कि मेरे पांव लेकर भी, कि मेरे पांव लेकर भी यदि तुम चल पाती तो मैं अपने पांवों को तुम्हें दे देती, मैं अपने पांवों को तुम्हें दे देती। माँ सिसक सिसक कर रोने लगी, माँ सिसक सिसक कर रोने लगी। बेटी से देखा न गया, बिटिया से देखा न गया। पहिए वाली कुर्सी को हाथों से चलाते हुए उसने माँ के बहते हुए आंसुओं को पोंछा और दोनों हाथों को फैलाकर माँ को अपनी बाहों में पकड़कर कहा, माँ आगे से अब कभी नहीं कहूंगी, तुम्हारी जैसी माँ को पाकर भगवान को दोष नहीं दूंगी। तुम्हारे सहारे की खुशबू को मैं अनुभव करती रहूंगी, मैं अन्य बच्चों में ही अपनों को देखूंगी, मन की शक्ति से असहाय नहीं अनुभव करूंगी। मैं तुम्हारी ही बिटिया हूँ, मैं जैसी भी हूँ मैं तुम्हारी बिटिया ही रहूंगी। धन्यवाद। लता जी आपने भी बहुत सुंदर गाया, बहुत सुंदर गाया, सुंदर, बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। और हमारे बीच में सारस्वत नंद जी हैं, मैं उनका स्वागत करती हूँ। आइए सारस्वत नंद जी, स्वागत है, अभिनंदन है आपका। स्वागत है नंद जी, आपकी कविताएं तो रोज हम पढ़ते हैं प्रेरणा मंच पर भी। सारस्वत जी स्वागत है आपका। आपको मेरी आवाज पहुंच रही है सारस्वत जी? आपकी आवाज नहीं आ रही है सारस्वत जी, आपकी आवाज हमें नहीं आ रही है।
सरस्वती आपकी आवाज नहीं आ रही है, हमें सरस्वती की आवाज नहीं आ रही है, तो हम ये घर से ही बोल रही है। आपने सबको जब म्यूट कर दिया तो कैसे आपने आएगा? आपने म्यूट कर रखा है शर्मा जी, आपने म्यूट कर रखा था। सरस्वती को म्यूट नहीं किया हुआ है हमने, सरस्वती जी को छोड़ दो। उनको नहीं किया हमने। शर्मा जी उनका माइक्रोफोन अनम्यूट करवा दीजिए। आप भी कर सकते हैं, जो भी मतलब ऑर्गेनाइजर है। उनका खुद का भी अनम्यूट होगा ना। चलिए दूसरे कवि को मौका दे हम दूसरे कवि को बुलाते हैं। हमारे बीच में डॉक्टर दलाल हैं, बहुत अच्छी रचनाएं लिखते हैं और आज उनकी एक नई पैरोडी लेके आए हैं वो। डॉक्टर दलाल, स्वागत है आपका। दलाल साहब सभी को नमस्कार। नमस्कार, मेरी आवाज आ रही है? जी जी, आपकी आवाज आ रही है। आवाज ठीक है या मैं कान में लगाऊं? आवाज ठीक है। आवाज ठीक है, चलिए ठीक है। ये एक पैरोडी है पंडित गोपाल प्रसाद व्यास की एक बहुत ही प्रसिद्ध कविता आराम करो आराम करो। और इसको कहना चाहिए कि कोरोना रूपांतरण के रूप में मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। आनंद लीजिएगा। स्वागत है आपका। एक मित्र बोले, भैया आजकल कहाँ तुम दबा कर रहते हो? जी ठीक है, आवाज ठीक है? आवाज ठीक है, पढ़िए इधर। एक मित्र बोले, भैया आजकल कहाँ दुम दबा कर बैठे हो? इस कोरोना के डर से क्यों इस कोरोना के डर से क्यों घर में मुंह छुपा कर बैठे हो? क्या रखा है बेवजह डरने में? कभी मित्रों से मुलाकात करो। कब तक डर कर घर बैठोगे? कभी मिलकर हमसे बात करो। अब बोले सुनो मोदी जी को, और अभी किस दिन पूर्ण विराम करो। कोरोना को भगाना है तो घर बैठो और आराम करो आराम करो। आराम स्वास्थ्य का शस्त्र है जिससे क्वारंटाइन होता है। आराम ही ऐसा अस्त्र है जो कोरोना संक्रमण को खोता है। आराम शब्द में राम है रहता जो पुरुषों में उत्तम होता है। आराम आराम रटने से तो कोरोना वायरस भी डरता है। इसीलिए मैं कहता हूँ तुम भी घर बैठो, कुछ का काम करो, लॉकडाउन का पालन करो और आराम करो आराम करो। यदि कुछ करना ही है तो घर के छूटे पूर्ण काम करो। सुबह शाम आसन लगाकर घर में ही व्यायाम करो। क्या रखा बाहर जाने में जो मजा है घर में रहने में? क्या रखा बाहर जाने में जो मजा है घर में रहने में? जो खाली रहने में लुत्फ है वो कहाँ आवारा फिरने में? मुझसे पूछो मैं बतलाऊं है मजा सुस्त कहलाने में। ज्यादा खाने में क्या रखा जो रखा सीमित खाने में। ये पढ़ता हूँ, ये बीच में आवाजें क्यों आ रही है? मैं यही सोचकर घर से बाहर कम ही जाया करता हूँ। जो गले पड़ने के आदी होते हैं उनसे कतराया करता हूँ। दिन में एक बार दूध लेने को घर से बाहर जाया करता हूँ। पुलिस के डंडे के डर से जल्दी घर वापस आया करता हूँ। मेरी वॉल पर लिखा हुआ जो सच्चे देशभक्त होते हैं वे बस फेसबुक और व्हाट्सएप पर ही सोशल होते हैं। अब नहीं ऑफिस जाने की चिंता, थोड़ा सा और है। अब नहीं ऑफिस जाने की चिंता, ये सोचकर ही आनंद आता है। पेट्रोल पार्किंग और प्रदूषण से मन स्वच्छंद हो जाता है। सुबह से शाम सारा समय जब अपना नजर आता है तो सच कहता हूँ जीने का जैसे मजा लेकर आता है। लेकर हाथ में चाय का प्याला फिर मैं बालकनी में बैठ जाता हूँ। धरा पर हरा और स्वच्छ आसमान के नीले रंग से जुड़ जाता हूँ। और अंतिम देखिएगा, तुमको भी मैं कोरोना से बचकर रहने का ये राज बता देता हूँ। छींकते खांसते वक्त मुंह पर कपड़ा रखो ये सीख सलाह देता हूँ। मैं आरामी हूँ, मुझको तो बस आराम में कोरोना जोक सूझते हैं। किंतु उनको खांसी से चैन नहीं जो लॉकडाउन से नहीं जूझते हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ तुम घर बैठो और मेरी तरह से काम करो। 1 मीटर की दूरी रखो और आराम करो आराम करो आराम करो आराम करो। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत डॉक्टर साहब, आपने अपनी कविता के साथ इतनी अच्छी शिक्षा सबको है। बहुत सुंदर कविता। बहुत ही सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर रचना, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। मैं अगले कवि को बुलाने से पहले आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगी। 40 मिनट में ये लिंक बंद हो जाएगा। अगर ये बंद हो जाता है तो मैं आपको एक और आईडी आप नोट कर लीजिए। हम 4:45 पे दोबारा जुड़ाएंगे जैसे ये बंद
हाँ, टाइम दीजिए। अनलिमिटेड हो गया है। अभी मैसेज आया था कि टाइम अनलिमिटेड डाल दीजिए। इसे टाइम अनलिमिटेड हो गया, अभी बंद नहीं होगा। सुषमा जी बाबा जी ध्यान दीजिए, अभी अभी मैसेज आया था स्क्रीन पर कि अभी अनलिमिटेड टाइम की मीटिंग है, प्लीज चेक कर लीजिए। तो कटेगा नहीं। लेकिन बहुत सेफ्टी से हमने एक नंबर आईडी और ली हुई है, अगर बाई चांस बंद हो जाता है तो उसके लिए आप फिर भी अलाउ करते हैं। हाँ, किसने करते हैं? नाइन 9455694182 ये हमारी, अगर ये बंद हो जाता है तो हम दोबारा से इस पर स्टार्ट करेंगे। फिर अगर वैसे तो बता रहे हैं आप लोग कि नहीं होगा। मैंने एंटर भी कर दिया है नंबर यहाँ पे। हम अगर ये एक बार और दे दीजिए। हाँ जी, 9455694182 नहीं समझ आ रहा। मैंने इसमें एंटर कर दिया है। टमाटर ककड़ी खानी है, प्याज की किल्लत है, बापूजी दूरी रहना। अगली कवि को लाते हैं। हमारे अगले कवि हैं कृष्ण नरेला जी। स्वागत है कृष्ण नरेला जी आपका। कृष्ण नरेला जी सभी को नमस्कार। जी स्वागत है। सभी को नमस्कार। आवाज आ रही है ना? हाँ जी आवाज आ रही है। आ रही है, शुरू कीजिए। आवाज आ रही है? जी जी आ रही है। आ रही है। हाँ आवाज चाहिए, चलिए चलाइए। ठीक है, मैं मतलब दो दोहे, दो शेर और उसके बाद एक छोटी सी कविता पढ़ता हूँ। पढ़िए। मन से मन का मेल ही जीवन का है सार, काया माया झोपड़ी सब चीजें बेकार। और दूसरा है कि फूट न डालो दिलों में, पढ़ो न ऐसे पाठ, क्या पंडित क्या मौलवी जावे एक ही घाट। उसके बाद दो शेर है छोटे छोटे, उसमें क्या है कि कितने सांचों में ढला है आदमी, सदियों का एक सिलसिला है आदमी, जंगलों से शहर फिर जंगल की ओर, दूर तक कितना चला है आदमी। अब एक कविता है जो मैंने आपको लिख के भेजी थी। मैंने तो जलाया था दीपक पर तुम न ओढ़ पाई चुनरी, मैंने तो सजाया था ये पथ पर तुम ही नहीं आने पाई। ये पूछे चांद सितारों से ये रात गवाही दे देगी, मैं राह तुम्हारी तकता रहा, इंतजार तुम्हारा करता रहा। बादल गरजे बिजली तड़पी, बूंदे टपकी पानी बरसा, तुम ना आई मेरी आंख थकी, ये रात ढली मेरा मन तरसा। तुम पूछो इन्हीं नजारों से ये कलियां गवाही दे देगी, मैं राह तुम्हारी तकता रहा, इंतजार तुम्हारा करता रहा। फिर एक बस इतना ही, बस ठीक है। धन्यवाद, नमस्कार। बहुत थैंक यू। सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। राजेंद्र निगम जी गुरुग्राम से हैं, हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं। आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत करती हूँ। आइए राजेंद्र निगम जी। जी धन्यवाद बहुत बहुत। आवाज आ रही है क्या? आ रही है, आप पढ़ना शुरू कीजिए। आ रही है, पढ़िए सुनाइए। कि हमें रिश्ते निभाने का हुनर आना जरूरी है, हमें रिश्ते निभाने का हुनर आना जरूरी है, गमों में मुस्कुराने का हुनर आना जरूरी है। भले दौलत सियासत का चढ़े या फिर मोहब्बत का, भले दौलत सियासत का चढ़े या फिर मोहब्बत का, नशे में लड़खड़ाने का हुनर आना जरूरी है। बहुत अच्छे, नशे में लड़खड़ाने का हुनर आना जरूरी है। और गजल हो गीत नज़्मे छंद या दोहे इन्हें लेकिन, गजल हो गीत नज़्मे छंद या दोहे इन्हें लेकिन, सलीके से सुनाने का हुनर आना जरूरी है।
सलीके से सुनाने का हुनर आना जरूरी है, और बिना देखे हमें पहचान ले वो इसलिए हमको, बिना देखे हमें पहचान ले वो इसलिए हमको दरों को खटखटाने का हुनर आना जरूरी है। दरों को खटखटाने का हुनर आना जरूरी है, और अकेले जी नहीं सकते इसी दस्तूर की खातिर, अकेले जी नहीं सकते इसी दस्तूर की खातिर, किसी से दिल लगाने का हुनर आना जरूरी है। कि किसी से दिल लगाने का हुनर आना जरूरी है, और जहां ईमान के बदले बड़ी खैरात मिलती हो, जहां ईमान के बदले बड़ी खैरात मिलती हो, वहां से दूर जाने का हुनर आना जरूरी है, वहां से दूर जाने का हुनर आना जरूरी है। और करे कुछ भी नहीं आवाम की खातिर सियासत ये, करे कुछ भी नहीं आवाम की खातिर सियासत ये, मगर सपने दिखाने का हुनर आना जरूरी है, मगर सपने दिखाने का हुनर आना जरूरी है। और आखिरी शेर है कि नदी को कुछ भले आए ना आए जिंदगी में, पर नदी को कुछ भले आए ना आए जिंदगी में, पर समंदर में समाने का हुनर आना जरूरी है, समंदर में समाने का हुनर आना जरूरी है। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, वाकई आपको हुनर आता है। डॉक्टर इंदु, आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। आइए डॉक्टर इंदु, स्वागत है आपका। जरूर। सभी का बहुत बहुत नमस्कार, और उपस्थित सभी गुणीजनों का, काव्य प्रेमियों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। और मुझे 1 मिनट का थोड़ा सा समय दीजिए। अभी कोरोना पे बहुत सारी बातें चल रही है, तो 2 दिन पहले मैंने सोचा कि कुछ ऐसे भाव मन में उमड़े थे कि मैं कुछ लिखूं, तो मैंने एक कोरोना पे एक बहुत छोटी सी कविता लिखी है जो पेश है आप लोगों को। एक सन्नाटा पसरा है मन के भीतर, एक सन्नाटा पसरा है मन के भीतर, बाहर शोर ही शोर, घर में बहुत सारे लोग, चुकने को है तई जीवन, चुकने को है जीवन, कोई कुछ कहता है और कोई कुछ। एक वो जो कमरे में अंतिम श्वासें गिन रहा है, एक वो जो कमरे में अंतिम श्वासें गिन रहा है, कौन करेगा इसका अंतिम संस्कार। जीवन भर साथ निभाने का वादा, पर आज जान की बाबत सब खामोश, पर आज जान की बाबत सब खामोश, कोई कुछ नहीं कहता। ये कोरोना रक्त बीज राक्षस की भांति मानो लील गया हो सारे रिश्तों को भी। ये कोरोना रक्त बीज राक्षस की भांति मानो लील गया हो सारे रिश्तों को भी। तय नहीं कर पा रहा मन, ज्यादा भयावह कौन, बाहर का शोर या भीतर का सन्नाटा। ज्यादा भयावह कौन, बाहर का शोर या भीतर का सन्नाटा। बहुत बहुत धन्यवाद। आवाज नहीं आ रही है। हेलो सुषमा जी, मेरी आवाज नहीं आई? इंदु जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे साथ साथी अनिमेश, मेरी आवाज आ रही है? अब आपकी आवाज आ रही है। सारस्वत जी आ रही है आपकी आवाज। अभी हम सारस्वत जी को बुलाते हैं, सारस्वत जी की आवाज। आराम से आराम। अभी आपकी आवाज बस मुझे करना था खाली। सारस्वत जी आइए आप। मुझे बुलाया आपने? सारस्वत जी को बुलाया। हाँ, शुक्रिया। मैं मेरे मुक्तक से प्रारंभ करता हूँ। स्वागत है आपका। हाँ। दमक फैली फक तक मड़े ईमान वाले हैं,
दमक फैली फलक तक हम बेईमान वाले हैं, चमक फैली फलक तक हम बड़े ही मान वाले हैं। जगत में नाम चलता है हिंद का दूर तक यारो, कि दुनिया जानती है हमको हिंदुस्तान वाले हैं, कि दुनिया जानती है हमको हिंदुस्तान वाले हैं। और एक गीत आज के इस संदर्भ में जब मानव परवश हो रहा है, ये चाहत तुम्हारी ये अंधी गली है, कहाँ तुझको जाना कहाँ ले चली है। चाहत तुम्हारी ये अंधी गली है, कहाँ तुझको जाना कहाँ ले चली है। ये दुनिया है दुनिया तमाशा यही है, जो आया है रहता हमेशा नहीं है। ये सांसें तुम्हारी बड़ी मन चली है, कहाँ तुझको कहाँ ले चली है। ये सांसें तुम्हारी बड़ी मन चली है। वो मौला भी आए सिकंदर भी आए, वो मजनू भी आए कलंदर भी आए। बड़ा शोर उनका सुना था जगत में, थे खाली ही हाथों से लौटे फकत वे। जगत में मची ये फकत खलबली है, कहाँ तुझको जाना कहाँ ले चली है। ये चाहत तुम्हारी ये अंधी गली है, ये दौलत ये बंगले ये गाड़ी ये कीमत है ढेर मिट्टी का तेरी ये शोहरत। ये नकली है काया ये नकली है माया, यहीं तक रहेगी तुम्हारी ये इज्जत। वहां तेरे कर्मों की ज्वाला जली है, कहाँ तुझको जाना कहाँ ले चली है। ये चाहत तुम्हारी ये अंधी गली है। और आखिरी बंद देखिए कि वो मरते ही तेरी यादें रखेंगे, घड़ी दो घड़ी ही वो बातें करेंगे। वो देख कर के कांधा नजर मोड़ लेंगे, चिता में लिटा कर तुझे छोड़ देंगे। यहीं तक तुम्हारी ये चाहत पली है, कहाँ तुझको जाना कहाँ ले चली है। ये चाहत तुम्हारी ये अंधी गली है, कहाँ तुझको जाना कहाँ ले चली है। ये चाहत तुम्हारी ये अंधी गली है। धन्यवाद आपका। बहुत सुंदर बहुत ही सुंदर, गजब, बहुत ही सुंदर, धन्यवाद। धन्यवाद सरस्वती जी। और हमारे बीच में इंदु निगम जी हैं, जो पहली बार आई है हमारी गोष्ठी में। इंदु निगम जी गुड़गांव से हैं, स्वागत है आपका, अभिनंदन है इंदु जी, आइए। बहुत बहुत धन्यवाद सुषमा जी। सभी को नमस्कार। मैं इंदु राज निगम गुड़गांव से हूँ। छोटा सा गीत। नाम तुम्हारा लिख जाता है कुछ भी लिखते हैं, नाम तुम्हारा लिख जाता है कुछ भी लिखते हैं। जब जब तुमको देखूं मुझको कान्हा दिखता
दिखते हैं, नाम तुम्हारा। सुबह सुबह जब तुम्हें निहारूं सूरज खिल जाता, सुबह सुबह जब तुम्हें निहारूं सूरज खिल जाता, और रात को देखूं मन में चंदा मुस्काता, और रात में देखूं मन में चंदा मुस्काता। रंग बिरंगे फूल हर एक दिन हर पल खिलते हैं, जब जब तुमको देखूं मुझको कान्हा दिखते हैं, नाम तुम्हारा। मोर नाच उठते मन में जब सावन आता है, मोर नाच उठते मन में जब सावन आता है, मत जाना बगिया में मन को मन समझाता है, मत जाना बगिया में मन को मन समझाता है। लेकिन ऐसे मौसम कहाँ हमेशा मिलते हैं, लेकिन ऐसे मौसम कहाँ हमेशा मिलते हैं, जब जब तुमको देखूं मुझको कान्हा दिखते हैं, नाम तुम्हारा। मन का मन से जाने कैसा रिश्ता होता है, मन का मन से जाने कैसा रिश्ता होता है, चोट लगे एक मन को तो दूजा मन रोता है, चोट लगे एक मन को तो दूजा मन रोता है। प्रेम के धागे से मन के रिश्तों को सिलते हैं, प्रेम के धागे से मन के रिश्तों को सिलते हैं, जब जब तुमको देखूं मुझको कान्हा दिखते हैं, नाम तुम्हारा लिख जाता है कुछ भी लिखते हैं, जब जब तुमको देखूं मुझको कान्हा दिखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद इंदु जी, बहुत अच्छा गीत आपने पढ़ा है, बहुत सुंदर सुंदर, कविता। बहुत सुंदर। अनिमेश जी स्वागत है आपका, स्वागत अभिनंदन आपका, बहुत अच्छे रचनाकार हैं अनिमेश जी, आइए स्वागत। अनिमेश शर्मा जी आपको मेरी आवाज पहुंच रही है? पहुंच रही है? जी स्वागत है, पढ़िए अपनी रचना अनिमेश जी। ओके, आप सबको नमस्कार करता हूँ। गजल का मतलब पेश कर रहा हूँ। मेरी आवाज ठीक आ रही है सुषमा जी? बिल्कुल ठीक आ रही है, बढ़िए, बहुत अच्छी आवाज आ रही है आपकी। हमारे दिल के जख्मों से शरारत कौन करता है, हमारे दिल के जख्मों से शरारत कौन करता है, हमारे दर्द से इतनी मोहब्बत कौन करता है। शेर देखें कि वही परछाइयां देखी, वही आहट सुनी फिर से, वही परछाइयां देखी, वही आहट सुनी फिर से, हमारे प्यार की इतनी हिफाजत कौन करता है, हमारे प्यार की इतनी हिफाजत कौन करता है। और तुम्हारे सर झुकाने पर यकीन होता नहीं हमको, तुम्हारे सर झुकाने पर यकीन होता नहीं हमको, गुजर जाने पे माजी की इबादत कौन करता है, गुजर जाने पर माजी की इबादत कौन करता है। और शेर देखें कि जुबां पर प्यार की बातें, निगाहों में अदाकारी, जुबां पर प्यार की बातें, निगाहों में अदाकारी, ये दुनिया सब समझती है, सियासत कौन करता है, ये दुनिया सब समझती है, सियासत कौन करता है। और हमारा ही कलेजा था जो तुमसे इश्क कर बैठे, हमारा ही कलेजा था जो तुमसे इश्क कर बैठे,
बला से दिल लगाने की हिमाकत कौन करता है, बला से दिल लगाने की हिमाकत कौन करता है। और ये आखिरी शेर पढ़ रहा हूं कि बगावत करने वाले के यकीनन दिन बुरे होंगे, बगावत करने वाले के यकीनन दिन बुरे होंगे, वगरना राजदारों से बगावत कौन करता है, वगरना राजदारों से बगावत कौन करता है। हमारे दिल के जख्मों से शरारत कौन करता है, हमारे दर्द की इतनी, हमारे दर्द बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अच्छा, यहाँ पे बहुत खूबसूरत, बहुत सुंदर। कौन है, एक जने रह गए हैं, उनका नाम नहीं जानते हैं, कृपया आप नाम बताइए। सुषमा जी, मैं आपसे आज्ञा चाहूंगा। विंदर जी, बस एक और रचनाकार हमारे रह गए हैं, उन्हें सुन लीजिए, और फिर लक्ष्मी शंकर जी हैं। जी 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 जी, स्वागत जी, स्वागत। जी, ये नए रचनाकार हैं हमारे बीच में, कृपया अपना नाम बताएं। कभी तो से हैं आप, हैं? आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? कहाँ से? कोई है रचनाकार, एक बैठे हैं जिन्हें मैं पहचान नहीं पा रही हूँ। कौन है? आइए भाई, सामने आइए। हाँ, बताइए। लाल कमीज में है वो। पिंक उसमें है, लाल कमीज में है। हाँ जी, हाँ जी, आप आइए, बताइए अपना नाम, परिचय दीजिए अपना। आप प्रशांत मिश्र। अच्छा, अरे प्रशांत जी, आप पहचान में नहीं आ रहे हैं, दाढ़ी बढ़ा रखी है ऐसा कैसे? स्वागत है आपका। आपका नाम भी नहीं आ रहा है यहाँ पे ना। शक्ल तो दिखाइए। आइए प्रशांत जी, सामने आइए। जी, दिख रहा हूँ? नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। दिखना चाहिए। पानी चलाता हमारा वीडियो ऑफ होगा। प्रशांत जी, नहीं, प्रशांत जी आइए सामने। प्रशांत जी सामने ही है। कहाँ है भाई? मल्टीपल स्क्रीन ऑप्शन ओपन है इस समय, मल्टीपल स्क्रीन। प्रशांत जी दिख तो नहीं रहे हैं? दिख गए। प्रशांत जी दिख रहे हैं। मुझे तो नहीं दिख रहे हैं। मुझे कोई दिखाई नहीं दे रहा है। किसी को नहीं दिख रहे हैं, आप दिखे हैं। दिखाई दिए, आइए प्रशांत जी आइए। इनकी कविताओं के माध्यम प्रशांत जी। हेलो, हाँ जी, हाँ चलिए सुनाइए प्रशांत जी। एक कविता है, प्रस्तुत कर रहा हूँ, आशा करता हूँ पसंद आएगी। स्वागत। मुस्कुराने के दर्द की चर्चा हो महफिलों में, ये जरूरी तो नहीं। मुस्कुराने के दर्द की चर्चा हो महफिलों में, ये जरूरी तो नहीं। हर आंख से आंसुओं की वर्षा हो हम दिलों में, ये जरूरी तो नहीं। अक्सर गमों को तन्हा ही पी लिया करते हैं, अक्सर गमों को तन्हा ही पी लिया करते हैं। हर वक्त जाम से हर जाम टकराए, ये जरूरी तो नहीं। बेबसी हाथ फैलाकर रुकने की अपील कर रही है, बेबसी हाथ फैलाकर रुकने की अपील कर रही है। लाचारियत मुंह लटका सांझ गहरी कर रही है। अक्सर चांदनी रात में ही, अक्सर चांदनी रात में ही चांद छिप जाया करता है। अक्सर चांदनी रात में ही चांद छिप जाया करता है। हर अंधेरी रात फिर कोई जुगनू चमक जाए, ये जरूरी तो नहीं। घनघोर बादल हैं गगन में, घनघोर बादल हैं गगन में, बिजली भी कड़कड़ा रही है। घनघोर बादल हैं गगन में, बिजली भी कड़कड़ा रही है। पंछी कप कपा रहे हैं, भीषण पवनें लहरा रही हैं। मौसम के मिजाज से, मौसम के मिजाज बरखा तो होगी ही। मौसम के मिजाज से
लगता है बरखा तो होगी ही, ऐसे में हर बूंद मेरे आंगन बरस जाए ये जरूरी तो नहीं। मुस्कुराहट की हथकड़ियां, मुस्कुराहट की हथकड़ियां अक्सर बांध लिया करती हैं। मुस्कुराहट की हथकड़ियां अक्सर बांध लिया करती हैं। बेचैनियां मुस्कुराहट यूं ही रोक लिया करती हैं। इसलिए अपना ना सही मासूम बेड़ियों का दिल रख लिया करते हैं। इसलिए अपना ना सही मासूम बेड़ियों का दिल रख लिया करते हैं। हर बार पिंजड़े से पंछी उड़ जाए ये जरूरी तो नहीं। इंसान को जीवन में दो ही दुख हैं, या तो उसे गम है या घमंड है। जिस दिन वो इन दोनों चीजों से बाहर आ जाएगा उसका जीवन आसान हो जाएगा। गम है जिंदगी तो रोते क्यों हो, गम है जिंदगी तो रोते क्यों हो, नैनों की नीर से जख्मों का दर्द कम नहीं होता, अपने हमसे रूठ जाते हैं। गम है जिंदगी तो रोते क्यों हो, नैनों की नीर से जख्मों का दर्द कम नहीं होता, अपने हमसे रूठ जाते हैं। और भूखे हो अहम के तो अपनों से रोटियां छीन लो, और भूखे हो अहम के तो अपनों से रोटियां छीन लो। छीनी रोटी हाथ से जीवन गुजर जाए ये जरूरी तो नहीं। कुछ आखिरी पंक्तियां हैं, प्रस्तुत कर रहा हूं। दुखियारी दुख का गहरा समुंदर, दुखियारी दुख का गहरा समुंदर, बीच मजेदार तेज धार छोटी छोटी पतवार, ऐसे में डर का आलम, ऐसे में डर का आलम भी खुश होगा, ऐसे में डर का आलम भी बड़ा खुश नसीब होता होगा। ऐसे उफानों में मैं भी डूब जाऊं ये जरूरी तो नहीं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद प्रशांत जी। और अब मेरी बारी है, फिर उसके बाद हमारे मुख्य अतिथि डॉक्टर लक्ष्मी शंकर वाजपेयी और ममता जी को बुलाऊंगी मैं। एक छोटा सा गीत। सुषमा जी सुने हम लोग। सुषमा जी का बहुत बहुत स्वागत है। स्वागत है, बहुत बहुत आभार। स्वागत है। विभाग में हूँ, मौसम परिवर्तन बदल रहा है तो मौसम पे एक रचना सुना देती हूँ। धीरे धीरे डिपार्टमेंट भी है। धीरे लेना चम 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 के बिजुरी धूप सुनहरी शर्माई, धीरे धीरे गाना बादल धीरे लेना अंगड़ाई, चम 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 के बिजुरी धूप सुनहरी शर्माई। दीवाने ये बादल देखो जब हिचकोले खाते हैं, आसमान की खिड़की पर तब सात रंग खिल जाते हैं। अभी अभी बचवाने छेड़ रही अब पुरवाई, धीरे धीरे गाना बादल धीरे लेना अंगड़ाई, धीरे धीरे गाना बादल धीरे लेना अंगड़ाई। फर 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 चले हवाएं मनमानी मस्तानी सी, भीगा भीगा हर मन झूमे मौसम लिखे कहानी सी। पपिया पिहू 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 बोले आम पे अमियां है आई, धीरे धीरे गाना बादल धीरे लेना अंगड़ाई, धीरे धीरे गाना बादल धीरे लेना अंगड़ाई। घन घन घोर घटाएं काली बदला जब छा जाते हैं, चंदा आँख में चोली करता और तारे शर्माते हैं। बैरी उमड़ घुमड़ कर डोले कैसी है ये रुसवाई, धीरे धीरे गाना बादल धीरे लेना अंगड़ाई, धीरे धीरे गाना बादल धीरे लेना अंगड़ाई। भीगी भीगी धरती झूमे सावन में तरुणाई सी, धानी धानी चूनर ओढ़े एक दुल्हन सकुच
ऊंचाई सी, सजनी चढ़ी है डोली जैसे और बजी है शहनाई, धीरे धीरे गाना बादल धीरे लेना अंगड़ाई, धीरे धीरे गाना बादल धीरे लेना अंगड़ाई, रिम झिम बूंदे बरसे और बदली है छाई रे, छम 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 राधिका नाचे नाचे कृष्ण कन्हाई रे, छम 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 राधिका नाचे नाचे कृष्ण कन्हाई रे, शीतल मंद पवन है बहती, प्यार भरी है रुत आई, धीरे धीरे गाना बादल धीरे लेना अंगड़ाई, धीरे धीरे गाना बादल धीरे लेना अंगड़ाई, बिजुली चमक चमक चम चमके और गोरी घबराई रे, काली रात न बीते पिया बिना गिनती डस जाए रे, सखियां सारी करे ठिठोली मन ही मन है तेराई, धीरे धीरे गाना बादल धीरे लेना अंगड़ाई, धीरे धीरे गाना बादल धीरे लेना अंगड़ाई। धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। धीरे धीरे मौसम विभाग की ओर से मौसम का गीत। यस सही है। हमारी मुख्य अतिथि ममता किरण जी, आपका स्वागत। आइए जी जी, आपको आवाज आ रही है ठीक ठाक? बहुत अच्छी आवाज, बहुत अच्छी आवाज आ रही है। अच्छा, तो बहुत सुंदर गीत सुनाया अभी आपने, और सभी को नमस्कार। सुरेश बिंदल जी भी शायद बैठे हुए हैं अभी, और सभी को नमस्कार करती हूँ। और आपने इतनी मौसम की बात की, इतना सुंदर गीत सुनाया, लेकिन मैं भी यहीं से बात शुरू करती हूँ। इसका दूसरा पक्ष, और कहीं पर मौसम नहीं बदलता है, तो इसका छोटी सी कविता है, इसका शीर्षक है हिस्सा। कि पेड़ों ने नए पत्ते पहनने शुरू कर दिए हैं, कि पेड़ों ने नए पत्ते पहनने शुरू कर दिए हैं, अनगिनत बीज आतुर हैं जन्मोत्सव के लिए, मिट्टी सह रही है प्रसव पीड़ा, हवा की चाल ढाल बदली है, नदियों का भी सुर लय ताल बदला है, आकाश का नीला रंग कुछ ज्यादा चटक है, इन दिनों इठला रही है कायनात कि बदलने लगे हैं उसके दिन, कि इन दिनों इठला रही है कायनात कि बदलने लगे हैं उसके दिन। लोग भी तो यही कहते हैं, कि लोग भी तो यही कहते हैं कि परिवर्तनशील है सृष्टि, पूछती है तंग बस्ती में रहने वाली राधा। कि लोग भी तो यही कहते हैं कि परिवर्तनशील है सृष्टि, पूछती है तंग बस्ती में रहने वाली राधा, फिर क्यों नहीं बदलते मेरे दिन, क्या मैं सृष्टि का हिस्सा नहीं, क्या मैं सृष्टि का हिस्सा नहीं। बहुत अच्छा, बहुत। ममता जी, एक कविता और आपसे चाहेंगे। आप चलिए, और एक गजल सुना देती हूँ। जी, स्वागत। जी, इसका मतलब यूं है कि वो अपने सिवा औरों की सोचा नहीं करते, कि वो अपने सिवा औरों की सोचा नहीं करते, कुछ ऐसे शजर भी हैं जो साया नहीं करते, कि कुछ ऐसे शजर भी हैं जो साया नहीं करते, और वो दौर की आईना वो रखते थे सदा साथ, कि वो दौर की आईना वो रखते थे सदा साथ, ये दौर की आईना गवारा नहीं करते। शुक्रिया। कि ये दौर की आईना गवारा नहीं करते। और ये शेर सुनिएगा जी। बहुत शुक्रिया। कायम रहे रिश्ते, कायम रहे रिश्ते तो सुकून होता है हासिल, कि कायम रहे रिश्ते तो सुकून होता है हासिल, पंछी को कभी बांध के रखा नहीं करते। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। कि पंछी को कभी बांध के रखा नहीं करते। और ये शेर भी सुन लीजिए कि हम
पर्दा नशीनी के तरफदार हैं फिर भी, कि हम पर्दा नशीनी के तरफदार हैं फिर भी आंखों में हया रखते हैं, पर्दा नहीं करते। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। शुक्रिया। कि हम पर्दा नशीनी के तरफदार हैं फिर भी आंखों में हया रखते हैं, पर्दा नहीं करते। और शेर की शुक्रिया। कि खुशबू तो बिखरने से कभी रुक नहीं सकती, कि खुशबू तो बिखरने से कभी रुक नहीं सकती, हर वक्त हवाओं का ही शिकवा नहीं करते। क्या बात है, सही है, बहुत सुंदर। शुक्रिया। कि हर वक्त हवाओं का ही शिकवा नहीं करते। और सोचो ना किसी काम में क्या सोचेगा कोई, कि सोचो ना किसी काम में क्या सोचेगा कोई, हो काम अगर अच्छा तो झिझका नहीं करते। क्या बात है, बहुत सुंदर। बहुत शुक्रिया। कि हो काम अगर अच्छा तो झिझका नहीं करते। और माँ बाप का साया जो उठा सर से हमारे, कि माँ बाप का साया जो उठा सर से हमारे, अब कौन दिलासा दे कि चिंता नहीं करते। बहुत शुक्रिया। कि अब कौन दिलासा दे कि चिंता नहीं करते। अरे ये एक दो शेर और सुनाती हूँ नजर के, बहुत सारे शेर हैं। कि खुशरंग गुलाबों पे ही रखते हैं नजर वो, कि खुशरंग गुलाबों पे ही रखते हैं नजर वो, मुरझाते हुए फूलों की परवाह नहीं करते। क्या बात, अच्छा है, कि वाह वाह। मुरझाते हुए फूलों की परवाह नहीं करते। और ये अलग रंग का और शेर एक सुन लीजिए। कि तकरीर में ही जोश दिखाते हैं ये नेता, कि तकरीर में ही जोश दिखाते हैं ये नेता, सरहद पे तो बेटों को ये भेजा नहीं करते। क्या बात, बहुत सुंदर, बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही। तकरीर में ही जोश दिखाते हैं ये नेता, सरहद पे तो सरहद पे ये बेटों को ये भेजा भेजा नहीं नहीं करते। करते। वो अपने बहुत सिवा सुंदर, औरों बहुत की सोचा नहीं करते। कुछ ऐसे शजर भी हैं जो साया नहीं करते। बहुत बहुत सुंदर, धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत धन्यवाद ममता जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत सुंदर। और अब मैं आवाज देना चाहूंगी इन जाने माने गजलकार, गीतकार, दोहाकार, क्या क्या कहूँ। और वर्षों से आकाशवाणी से जुड़े हुए हैं लक्ष्मी शंकर 27 वैरायटी है। बहुत, हाँ 27 वैरायटी में ये लिखते हैं। आपका तहे दिल से अभिनंदन, स्वागत। और आपने हमें समय दिया। आइए वाजपेयी जी, आपका हार्दिक अभिनंदन। जी जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया और सभी का अभिनंदन। और जी, एक गजल, सादा सी गजल सुनिएगा। तो ये है कि जी, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर लीजिए। कि अगर सामने बहती हुई नदियां नहीं होती, देखिए अब सब लॉकडाउन है तो हम लोग डिजिटल का भी गोष्ठी कर रहे हैं, आदमी कुछ न कुछ संघर्ष करके खोज लेता है कि अगर सामने बहती हुई नदियां नहीं होती, इंसान के हाथों बनी नौका नहीं होती। अगर सामने बहती हुई नदियां नहीं होती, इंसान के हाथों बनी नौका नहीं होती। सबको आवाज आ रही है? जी आवाज आ रही है। अब जी जी, और शेर सुनिएगा। कि सिमटा तो एक तंग से घेरे में रह गया, सिमटा तो एक तंग से घेरे में रह गया, उड़ जाता तो आकाश की सीमा नहीं होती। क्या बात। कि उड़ जाता तो आकाश की सीमा नहीं होती। और शेर है कि सदियों से ही विश्वास पे कायम है ये दुनिया, सदियों से ही विश्वास पे कायम है ये दुनिया, विश्वास न होता तो ये दुनिया नहीं होती। क्या बात। कि विश्वास न होता तो ये दुनिया नहीं होती। और शेर ये है कि अनुभव से बताता हूं कि बेनूर है वो घर, अनुभव से बताता हूं कि बेनूर है वो घर, जिस घर में कि एक प्यारी सी बिटिया नहीं होती, जिस घर में कि एक प्यारी सी बिटिया नहीं होती। और शेर ये है कि इस बात में पशु पक्षी हैं इंसानों से बेहतर, इस बात में पशु पक्षी हैं इंसानों से बेहतर,
मजहब की कभी कोई समस्या नहीं होती, कि मजहब की कभी कोई समस्या नहीं होती। और शेर है कि कह देता है इंसान इशारों में बहुत कुछ, कह देता है इंसान इशारों में बहुत कुछ, शब्दों से बनी भाषा ही भाषा नहीं होती, कि शब्दों से बनी भाषा ही भाषा नहीं होती। और आखिरी शेर शजर माने पेड़, कि महसूस बहुत होता है उस वक्त शजर को, कि महसूस बहुत होता है उस वक्त शजर को, बतियाने को जब एक भी चिड़िया नहीं होती, अगर सामने बहती हुई नदियां नहीं होती, इंसान के हाथों बनी नौका नहीं होती। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी धन्यवाद नहीं, हम चाहते हैं आपसे माहिया सुनना, 2-3 माहिया हमें सुना दीजिए। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, जी बहुत शुक्रिया। बहुत ही अच्छा, बहुत बढ़िया। जी 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 अच्छा अच्छा जी, बहुत शुक्रिया जी। 2-3 माहिया सुन लीजिए जी। पहला माहिया ये है तरन्नुम से जी, वो तो माहिया तो गाके सुनाते हैं। इस दर्द की बस्ती में, इस दर्द की बस्ती में खो जाऊं कैसे अपनी ही मस्ती में। ये पहला माहिया हुआ। और दूसरा माहिया सुनिएगा कि जो लोग शिखर पर हैं, जो लोग शिखर पर हैं, काश उन्हें देखें जो नींव के पत्थर हैं, काश उन्हें देखें जो नींव के पत्थर हैं। और एक सादा सा माहिया ये कि जब उम्र ये पूरी है, जब उम्र ये पूरी है, अमृत क्यों खोजूं मरना भी जरूरी है, अमृत क्यों खोजूं मरना भी जरूरी है। और एक माहिया ये है कि अब लॉकडाउन हो कुछ हो, अगर निराश होके बैठ गए तो बस फिर तो गए काम से। आप माहिया सुनेगा कि बस ये ही तरीका है, बस ये ही तरीका है, दिल में रंग भरो वरना सब फीका है। आखिरी माहिया है, देखिए जिंदगी के लिए छोटी सी बात कही है, सुनिएगा। आखिरी माहिया कि जीवन एक लोरी है, जीवन एक लोरी है, झूला सपनों का और वक्त की डोरी है। क्या कहने हैं वाजपेयी जी, वाह वाह वाह। झूला सपनों का, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर, बहुत सुंदर। वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा लगा। आपसे मैंने माहिया लिखना सीखा है, तो इसलिए एक माहिया मैं भी सुना देती हूँ। मेरे बच्चे स्वागत स्वागत है और उन्हीं को समर्पित करते हुए माहिया सुनाती हूँ। माँ बाप जी बिल्कुल सुनाइए सुनाइए। बहुत ही खूबसूरत, बहुत अच्छा लगा। प्यारे हैं, इनको संजो लेना, ये हमारे हैं। क्या बात, बहुत बढ़िया सुना, वाह। देखो कोई रूठे ना, जीवन छोटा है और पीछे की डोरी है, जीवन बहुत सुंदर और पीछे की डोरी है। बिंदल जी हमारा इंतजार कर रहे हैं। बिंदल जी, सुरेश बिंदल जी, बिंदल जी चले गए हैं क्या? नहीं बोलो। हाँ, अब मैं आपको, आपका स्वागत है बिंदल जी। 2 शब्द आप कहें। कुछ हाँ कुछ कहिए भाई। गोष्ठी की मेरा मोबाइल फोन मुझे लगा देने जा रहा है। मैं वाजपेयी दंपति का बहुत स्वागत करता हूँ। मैंने अभी 2 दिन पहले भी इनकी पूरी कविता सुनी थी, शायद जन्मदिन मना रहे थे ये। नहीं, ममता जी का जन्मदिन था। सुना बनाओगे? अरे वो ठीक है, अर्धांगिनी हुई तो आपका आधा हुआ। स्वागत है। सही है जी, बधाई हो, बधाई चला रही है। बहुत बहुत स्वागत है आपका, बहुत अभिनंदन।
मेरी बैटरी खत्म हो गई और मेरा पावर बैकअप भी खत्म हो गया, इसलिए माफी चाहता हूँ, नहीं कर पाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और क्या ये कोई ऐसा तो लौका नहीं बना है रहे जो हैं। यहाँ पे हो और वो कविता पाठ नहीं कर पाए हो? कोई कवि मित्र हमारे जो यहाँ पे हैं और कविता पाठ नहीं कर पाए हैं तो बता दीजिए। सबका हो गया है ना? सबका कविता पाठ मुझे लगता है हो गया है। और आप सभी का आभार बहुत बहुत, और कि आप लोग हमारे से जुड़े आके। और मैं भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि लॉकडाउन जल्दी से जल्दी खत्म हो जाए और हमारा मिलना मिलाना फिर से होता रहे। और नॉकडाउन शुरू हो। जय श्री राम। और